आज मैंने डक्की भाई की वीडियो देखी। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। यहाँ पर हमेशा से एक ही रूल चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुछ लर्निंग नाम की चीज ही कोई नहीं। तो ये तो ठीक काम हुआ भाई, मैंने कहा पकड़ना चाहिए था, अच्छा हो गया। अरे लड़के छोटे छोटे बच्चों ने शुरू किए, बच्चियों ने शुरू कर दिए ये सारे काम। टोटल रॉन्ग कंटेंट है इनका। घर वाले भी मना नहीं कर रहे, उनको ये पता 4 पैसे आएंगे इससे। तकरीबन मुफ्तियों का फतवा इस पे ये हराम है। मेरी तरफ से क्या डकी भाई के लिए, और वही हमारे जो गुमनाम हीरो थे जिनको डकी भाई ने बिग ब्रदर्स का नाम कहा है, बड़ा अच्छा नाम दिया बिग ब्रदर्स, उसकी तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जिस भी ऑफिसर ने होगी। और इसी तरह के गुमनाम हीरो बने जिन्होंने आज आपको सपोर्ट किया है, कल वो फिर पूरे मुल्क को सपोर्ट करें। मकसद सिर्फ एक ही था कि वी नीड टू ग्रो अवर कंट्री एंड वी नीड टू ग्रो अवर नेशन। आज मैंने डक्की भाई की वीडियो देखी और यकीन माने सिर्फ वीडियो नहीं देखी, पाकिस्तान के अंदर के सारे कारनामे भी देखे जो उन्होंने दिखाए। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। तकरीबन 1 घंटे की वीडियो थी और लग ऐसे ही रहा था कि यकीन माने पाकिस्तान अगर आज भी खड़ा है ना, तो उन गुमनाम हीरोज की वजह से ही खड़ा है जिनको डक्की भाई ने बिग ब्रदर्स का नाम कहा है, जो बिना नेम बिना फेम और सिर्फ मुल्क की खातिर, आवाम की खातिर खड़े हैं। और अगर मैं सच बोलूं तो ये जो हमारे इदारे हैं, इनसे तो किसी किस्म की कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। ये ऐसे ही करते हैं, इनका तरीकाकार है ही है। और जो निजाम हमारे मुल्क में राइज है, अगर हम इसको देखें तो आपके सामने कितनी बड़ी एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया ने देखा है, प्रॉपर पूरा एक्सपोज किया इन्होंने। और ये एक सिस्टमेटिक रियलिटी का एक्सपोज है। यहाँ पर हमेशा से एक ही रूल चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये इस मुल्क में एक तरह से इमरान खान जैसे लोग जेल में हैं, और ये जो कंटेंट क्रिएटर है हमारा, बिना वजह के उनको जलील भी किया, टाइम भी वेस्ट किया। और अगर हम डक्की भाई की बातें मान भी लेते हैं सच, तो ये एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही गिलोनी घटिया हरकत की है डिपार्टमेंट्स ने। और यहाँ मैं एक चीज क्लियर भी करना चाहूंगा, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता या मैं किसी को ट्रोल नहीं करना चाहता और ना ही मैं किसी के खिलाफ हूँ, लेकिन देखिए एक ऑनेस्ट सवाल तो फिर भी आता है ना इंसान के दिमाग में कि आज तक डक्की भाई का जो कंटेंट है, इससे हमारी आवाम को फायदा क्या हुआ। अपने ही घर की बात और उनका देखी बात, सारे घर की बातें यूट्यूब पर डाल देना, अपनी फैमिलीज, खवातीन सबको यूट्यूब पर ओपन कर देना, फिर उसके अलावा फजूल जोक्स, वेलगर मूवमेंट्स। और फिर आप बताएं बच्चों का कितना कीमती वक्त जाया कर रहे थे। क्या इसमें कुछ रियल लर्निंग भी थी इनके कंटेंट के अंदर? कभी कोई ऐसी चीज इन्होंने बताई कि इंसान के लिए क्या चीज बेटर है, बच्चों के लिए क्या बेहतर है? नया जदीद दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी चल रही है, सारे टेक्नोलॉजी फीचर्स, सारे टेक्नोलॉजी टूल्स ये यूज करते होंगे। कभी बताया आके आवाम को यार तुम भी ये करो, कुछ अपने आप को बिल्ड करो, कुछ अपने स्किल्स डेवलप करो? कभी इन्होंने ऐसी कोई बात की? और आप यकीन माने, मैंने ना डक्की भाई का नाम सुना हुआ जरूर था, मैंने कभी देखा ही नहीं इनका चैनल, कभी भी नहीं देखा मैंने। मुझे यही पता था कि पता नहीं कोई पहले कुछ और करते थे, फिर फैमिली ब्लॉगिंग की तरफ आ गए, तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कभी इतना टाइम मिला। मैंने तो तब इनको देखना शुरू किया जब इनका केस हुआ और इनको पकड़ा गया, तो बात बड़ी वायरल हुई। NCCIA लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डक्की भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए। यूट्यूबर डक्की भाई बड़ी मुश्किल में। तो मैंने कंटेंट देखा, तो मैं तो उस टाइम तो यकीन माने मेरी सोच में अच्छा हुआ पकड़ा गया भाई, इस तरह का कंटेंट वेस्ट ऑफ टाइम, पूरी आवाम का वेस्ट ऑफ टाइम। आप देखो आपके कितने व्यूअर्स हैं, कितने फैन फॉलोअर्स हैं, कितने चाहने वाले हैं, और आप सबको बर्बाद कर रहे हो, सबका टाइम बर्बाद कर रहे हो। और आवाम देखो, आवाम को तो चस्का चाहिए, आवाम को जो मैं क्या कहूँ, देखिए जब हम लोग न्यू जनरेशन बढ़ रही है ना, जाके दुनिया में देखें बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। और बच्चों के जो यूट्यूबर्स हैं दुनिया के अंदर, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, देखो छोटे मोटे हर तरह चल रहा है, सब तरफ चल रहा है, लेकिन जो बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो हंसी मजाक, प्यार मोहब्बत, इश्क मशूकी, जो कुछ भी आप कर रहे हो ठीक है, समझ में आती है, बट साथ साथ लर्निंग भी तो दो। कुछ लर्निंग नाम की चीज ही कोई नहीं पूरे चैनल के ऊपर। तो ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने इनका मुझे पकड़े गए, तो ये सारा जो चैनल वैनल देखा इनका, तो मुझे लगा तो ये तो ठीक काम हुआ भाई, मैंने कहा पकड़ना चाहिए था, अच्छा हो गया। देखिए हम लोग मुसलमान लोग हैं, इस्लामी कंट्री में हम रहते हैं, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें इस्लामी कानून या इस्लामी लिहाज से नहीं फॉलो की जाती हैं, लेकिन ये वाला जो कंटेंट जो सोशल मीडिया पर जा रहा था ना, इस तरह के और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, नॉट ओनली डक्की भाई, ये कंटेंट ये लाजमी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल वक्त का जाया, और उसके अलावा जो माहौल को ये खराब कर रहा है ना। आप देखें नौजवान नस्ल, उनके दिमाग में क्या तासुर हो जाएगा, उनको कुछ भी अच्छी चीज नहीं मिल रही है। हर चीज जिससे अगर आपको व्यूअर्स मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी फैमिली को उठा के बीच में घुसा दो। हया होती है कोई चीज, कोई प्राइवेसी होती है, फैमिली होती है कोई चीज, ये बहुत बड़ी, ये तो हमारी रिस्पेक्ट होती है, हमारी इज्जत होती है, हमारी खवातीन, हमारी फैमिलीज, और आप उनको उठा करके इस
तरीके से सोशल मीडिया पे आप लेकर आए हुए हो। और आप देखिए कि इनको देखा देखी जो आजकल नई जनरेशन है, बहुत सारे में चैनल जब मैंने इनको देखना शुरू किया तो और बहुत सारे निकल के आ गए। अरे लड़के छोटे छोटे बच्चों ने शुरू किए, बच्चियों ने शुरू कर दिए ये सारे काम। और घर में मामला किसी के घर के क्या है क्या नहीं हम लोग नहीं जानते हैं, घर वाले भी मना नहीं कर रहे, उनको ये पता 4 पैसे आएंगे इससे। तो भाई ये कंटेंट बिल्कुल गलत था, टोटल रॉन्ग कंटेंट है इनका। मैं इनके कंटेंट वाइज मैं कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करने वाला। देखिए अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है, मतलब उनको व्यूअर दिए, फैन फॉलोइंग दिए उनको, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह का कंटेंट कंटिन्यू डालना चाहिए। हर बंदा उनको देखता है, आजकल तो देख रहे, बच्चा भी उनको देख रहा है, बड़े बुजुर्ग सब देख रहे हैं। तो अगर बच्चे देखेंगे तो ये क्या होगा, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छी चीज है, नहीं हमारी मेरी किसी भी तरह की कोई सपोर्ट है। देखिए इंटरटेनमेंट, फन या फिर हंसी मजाक और जो बेहयाई वल्गैरिटी जो है, इसके दरमियान फर्क होता है और इस फर्क को कायम रखना बड़ा जरूरी है। जब आप ये लाइन क्रॉस करते हैं ना तो देखिए ब्लैक क्लैश तो फिर आएंगे ही आएंगे। बाकी जिस केस पे इनको इन्होंने अरेस्ट किया था वो किसी ऐप वगैरह के हवाले से था, उस ऐप के हवाले से भी मैं लोगों को पिट थक गया हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को, मेंटोर्स को जानता हूँ, मैं उनको मना करता रहा, ये टोटली मतलब तकरीबन मुफ्तियों का फतवा है इस पे, ये हराम है। उसके बावजूद आप 4 पैसों की खातिर आके लगे पड़े हो, उसको बेच रहे हो, उसको बाजी नहीं आते हो आप। तो देखो फिर अल्लाह की लाठी तो फिर बेआवाज है। और मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ देखो वैसे तो झूठ बोल के कमाना भी हराम है, ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बंदा थोड़ा कंट्रोल में रखता है। आपको पता है आपका कंटेंट मिलियंस में लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, और आप एक ऐसी चीज को लाके बेचोगे आप, तो फिर यही होगा ना फिर। तो इनका जो कंटेंट है, जो एक्टिविटी ये कर रहे थे वो रुकनी चाहिए थी। अब आगे भी मेरा मैसेज है उनके लिए, मैं इंशाल्लाह आगे मैसेज दूंगा आपको, वीडियो को पूरा देखें, आपको मैं आगे मैसेज दूंगा कि मेरी तरफ से क्या ढकी भाई के लिए मैसेज। और हाँ, इस केस की जो सबसे पॉजिटिव बात जो मुझे लगी वो यकीन माने डेफिनेटली वही हमारे जो गुमनाम हीरोज हैं जिनको डकी भाई ने बिग ब्रदर्स का नाम कहा है, बड़ा अच्छा नाम दिया बिग ब्रदर्स। आप यकीन माने मेरी अपनी पर्सनल राय जो है, मैं हमेशा से क्यूरियोसिटी हुआ करती थी मेरे माइंड में, यार ये गुमनाम हीरोज कौन होते हैं। हम कभी शॉर्ट वीडियोज में देखते थे, कभी किसी कंटेंट में पढ़ लेते थे, कभी कोई आर्टिकल देख लिया, कई बुक्स में पढ़ लिया गुमनाम हीरोज, तो हमेशा सोचा करता था कि ये कौन लोग हैं, क्या वाकई में कोई गुमनाम हीरोज हैं पाकिस्तान में। तो आज डकी भाई के जरिए से हमें इसका भी कंफर्म हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वाकई देयर आर समवन हु इज रियली फेवरिंग टू पाकिस्तान, और पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करते हैं, ना अपना कुछ पर्सनल उनकी कुछ जात की खातिर कुछ भी नहीं कर रहे, ना ही कोई उनका बेनिफिट है और ना ही किसी भी तरह से किसी पैसे के हवाले से कोई उनकी बेनिफिट नहीं है। बस न तो फैन चाहिए उनको, क्योंकि डकी भाई ने बोला उनको फेम भी नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए, बस अपने मुल्क की खातिर डकी भाई को उन्होंने सपोर्ट किया। इसी तरह और हमारे पाकिस्तानियों को पता नहीं कहां से सपोर्ट करते होंगे, शायद हमें पता भी ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डकी भाई के केस में बड़ा अच्छा किरदार उन्होंने निभाया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और यकीन होता है कि अब हमारे मुल्क में वाकई गुमनाम हीरोज हैं जिनको बिग ब्रदर कहा है, और उनकी बड़ी सख्त जरूरत है हमारे मुल्क को इस टाइम, जो ना तो किसी स्पॉटलाइट में आते हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है कहां से आए, कब आए, कैसे आए, ना डकी भाई को पता लगा और किसी और को भी नहीं पता चलता होगा। और हमारे मुल्क के महाफिज हैं शायद। और यकीन माने अगर ये ना होते तो डकी भाई के केस में पता नहीं शायद डकी भाई के साथ क्या होता। तो आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी सल्यूट टू देम कि जो हमारे बिग ब्रदर्स हैं या जो हमारे गुमनाम हीरोज हैं कि उन्होंने चुपचाप करके पूरा केस हैंडल भी किया, संभाला और हमारे मुल्क को भी संभाल रहे हैं। बाकी डकी भाई के साथ जो पर्सनली जो ऑफिसर्स ने किया, जो बेहुदा हरकतें की, जो उनके साथ जलील उनको किया गया, ये इसके मैं टोटल खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये इस तरह की एक्टिविटी तो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं वीडियो में, मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई जो चीज चाहिए दे दो, विद इन फर्स्ट 20-30 मिनट्स के अंदर एवरीथिंग उन्होंने दे दिया उनको। अपने गूगल के अकाउंट दे दिए, जीमेल के अकाउंट दे दिए, आईडी पासवर्ड तक दे दिए, 4-5 पासवर्ड तक करे, सब कुछ मैंने दे दिया। उसके बावजूद बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, और वो वीडियो वाला जो मामला है वो तो उसकी तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जिस भी ऑफिसर ने वो किया उसकी तो बहुत ज्यादा सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो इस केस से रिलेटेड नहीं था, वो उसकी पर्सनल वाहियात थी उस बंदे, तो वो तो टोटली रॉन्ग है। मैं इस मामले में बिल्कुल हम डकी भाई के साथ हैं। जो उनके साथ जो मामला उनके साथ उन्होंने ऑफिसर्स ने किए, बदतमीजी की, टाइम वेस्ट किया, सब कुछ किया, उनमें हम डेफिनेटली उनके साथ खड़े। बाकी देखिए, मैं अभी आज हमें तो पता ही नहीं था ना स्टोरी, आज मैं हूँ, सारे यूट्यूबर्स डकी भाई के बारे में कोई सिंपैथी दिखा रहा है, कोई क्या कर रहा है, और डकी भाई का कहना है कि फैमिली के अलावा कोई नहीं था साथ। बात ये है कि आज मैं भी बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो पहले हम सब कहाँ थे, हमें पता ही नहीं था किसी केस का, पता ही नहीं चल रहा अंदर हो क्या रहा है। तो ये देखिए, ये जो इस तरह के मामलात है ना, ये कोई अच्छे मामलात नहीं है, स्पेशली हमारी कंट्री के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस मैंने देखा। जिनके साथ बीती है डेफिनेटली उनके साथ तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही अलग फीलिंग होगी उनकी, लेकिन पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ कि यार ये नहीं होना चाहिए था इस तरीके से। बाकी ये है कि छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से डकी भाई के लिए समझ लीजिए, एक मैसेज है कि जो पीछे जो हो गया सो हो गया। अब देखें आगे आपने लाइफ को बढ़ना है आगे। अल्लाह ने आपको बहुत अच्छी इज्जत दी है, अल्लाह ने आपको फैन फॉलोइंग दी है, अल्लाह ने आपको इन्फ्लुएंस दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी आपको वेट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब आप नए सिरे से आए, नई लाइफ स्टाइल से आए, कि अब जो भी आपका कंटेंट हो, एजुकेशनल कंटेंट हो आपका, और जो भी कंटेंट आपका हो, पर्पस ड्रिवन कंटेंट आपका होना
چاہیے. میرے خیال سے اب یوتھ کو آپ کی طرف سے لرننگ کی ضرورت ہے. یوتھ کی ایجوکیشن, ڈیجیٹل اویئرنیس, آن لائن رسپانسبلٹیز اور ریئل لائف پازیٹیو مائنڈ سیٹ, ان تمام چیزوں پر تو آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. آپ بچوں کو, عوام کو جتنا ہنسانا تھا ہنسا لیا. لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف ڈالیں, اسکلز کی طرف سکھائیں, کیونکہ آپ نے ایک بھی چھوٹا سا اسکل لوگوں کو سکھایا نا تو ہزاروں لوگ دیکھیں گے. اور ایسا اسکل سکھائیں لوگوں کو جو کل کو ہمارے ملک کے لیے بھی فائدہ ہو, اور اسی طرح کے گمنام ہیرو بنے جنہوں نے آج آپ کو سپورٹ کیا ہے, کل وہ پھر پورے ملک کو سپورٹ کریں. آڈینس سے بھی میں ایک بار ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ٹرسٹ ان گمنام ہیرو, مطلب پہلے تو یہ کہ پہلے کبھی آپ نے سنا تھا ان گمنام ہیروز کے بارے میں, کتابوں میں پڑھا ہوگا, ادھر ادھر سے ضرور سنا ہوگا. اب آپ کا ٹرسٹ کیسا ہے جب آپ کے سامنے ایک جیتی جاگتی ایگزامپل بندے نے خود منہ سے آ کے آپ کو بتائی؟ تو مجھے اس پہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے پہلے کبھی سنا تھا یا نہیں سنا تھا, اور اگر سنا تھا تو اب آپ کی ان ہیروز کے بارے میں کیا رائے ہے. دوسری بات, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ڈکی بھائی کو ایجوکیشنل کنٹینٹ کی طرف آنا چاہیے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے یس, تو کمنٹ میں بتائیں کہ ڈکی بھائی کو کس طرح کا ایجوکیشنل ٹاپک چوز کرنا چاہیے, اور کس طرح ہنساتے کھیلتے کھلاتے ایک اسکلفل کنٹینٹ یا کوئی بھی ایجوکیشنل کنٹینٹ جو ہے نا آڈینس کو دینا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ یوٹیوب پر کس طرح کام کرتے ہیں اس کے اوپر کنٹینٹ ان کو بنانا چاہیے. ضروری نہیں کہ کورس ہو اور کورس کو سیل آؤٹ کرنا ہے, آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ انگیجمنٹ کس طریقے سے کلائنٹ کے ساتھ کی جاتی ہے, انگیجمنٹ پہ بہت اچھا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں. ان کی انگیجمنٹ ہی تو تھی جو آج ان کی ماشاءاللہ اتنی فین فالوئنگ ہے. اور اس کے علاوہ کنٹینٹ کی آٹومیشن کس طریقے سے کرتے ہیں اس کے اوپر بنا سکتے ہیں. اور گیجٹس کے اوپر تو بہت اچھا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں. لوگوں کو گیجٹس کے بارے میں آپ گائیڈ کریں کہ کون سا گیجٹ یوز کرنا ہے, کون سا اچھا ہے, کون سا برا ہے. ان تمام بہت سارے ٹاپکس ان کے پاس ہیں جو یہ بنا سکتے ہیں ٹاپک. تو میری گزارش ہے آپ تمام آڈینس سے, اگر پاسبل ہو تو بھلے آپ چاہیں تو ٹیگ کر دیں ان کو, اور ان سے گزارش کریں کہ کون سا کنٹینٹ ان کو عوام کے لیے فری میں دینا چاہیے, جس سے عوام اسکل سیکھے, ہماری نیو جنریشن لرن کرے اور پھر اس چیز سے ارن کرے. آخر میں ایک بار یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, اور نہ ہی میں نے کسی کو ٹرول کرنا چاہا, اور نہ ہی کسی کی عزت پر کوئی بات کرنا چاہا. دیکھیں, عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور دنیا کا کوئی شخص اس کو چھین نہیں سکتا. دیکھیں, آج الحمدللہ ڈکی بھائی باہر ہیں, ویڈیو بنائی ہے, ہزاروں فین فالوور نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے, اور یہ اچھی چیز ہے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اچھی سوسائٹی ہو جہاں پر لرننگ اینڈ اسکلز کے اوپر فوکس کیا جائے. جتنے بھی ہمارے انفلوئنسر ہیں تمام سے میری گزارش ہے کہ دیکھو, آپ جیسا بھی کنٹینٹ بناتے ہیں, آپ فنی کنٹینٹ بناتے ہیں, آپ ہنسی مذاق کرتے ہیں, یا آپ جیسے کسی بھی طرح کا کوئی ولاگنگ آپ کر رہے ہیں, نو پرابلم آپ کریں, بٹ ساتھ ساتھ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی اسکلفل یا کوئی نہ کوئی لرننگ میسج ضرور دیا کرے, کیونکہ آپ لوگوں کے فین فالوور بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایجوکیشن پرووائڈرز جتنے بھی ہیں آپ چیک کر لیں, ان کے فین فالوور اتنے نہیں ہوتے, لیکن آپ کے جب زیادہ ہوتے ہیں نا, تو جہاں آپ کو موقع ملے اپنا پورا حق ادا کیا کریں کہ عوام کو کوئی بھی چیز آپ نے تھوڑی سی سکھا دی, کیونکہ آپ کے الحمدللہ ویورز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو جو سیکھتا جائے گا ڈیفینیٹلی آپ کو بھی بینیفٹ ملتا جائے گا اس سے. اور اس کے علاوہ دنیا میں جو دوسرے کنٹینٹ کریٹر ہیں نا, وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, وہ اپنا کنٹینٹ بناتے ہیں, فنی ہے, کوئی میجک پہ بنا رہا ہے, کوئی کس پہ بنا رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میسج ضرور دیتے ہیں. اور آج کل اے آئی کا زمانہ ہے, آپ اے آئی لوگوں کو باروں میں فورس کریں بچوں کو. اے آئی اتنی زیادہ آ گئی ہے اور اتنا آسان ہو گیا اب تو چیزوں کو کرنا, کنٹینٹ کریٹ کرنا آسان ہو گیا, ایڈیٹنگ آسان ہو گئی ہے, ایجوکیشن پرووائڈ کرنا یا ایجوکیشن کو گین کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ گرافکس اتنے آسان ہو گئے ہیں. اور اب تو آپ کو پتا ہے بہت سارے نیو سافٹ ویئرز آ رہے ہیں جو آپ کو تمام اے آئی سافٹ ویئرز کو اکٹھا کر کے ایک میں مرج کر کے بھی دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے, تمام کنٹینٹ کریٹر سے گزارش ہے کہ اپنے ہر کنٹینٹ کے اندر کچھ نہ کچھ میسج لازمی اپنے آڈینس کو دیا کریں, تاکہ ہنسی مذاق بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ آڈینس کو ایک لرننگ میسج بھی مل جائے. باقی میری بات کسی کو بھی بری لگی ہو تو اس کے لیے بہت معذرت. مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وی نیڈ ٹو گرو اوور کنٹری اینڈ وی نیڈ ٹو گرو اوور نیشن. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا نام ہے اسم شاہ. السلام علیکم.